ईरान में करीब 2 हफ्तों से चल रहा प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत को भी आग के हवाले कर दिया। साथ ही ईरान के कई शहरों में सड़कों पर उतरकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंसक झड़प भी हुई। हिंसक झड़प में अब तक 45 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। ईरान में महंगाई और सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। खबरों के मुताबिक ईरान के करीब 50 शहरों में यह प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने इंटरनेट और टेलीफोन लाइन काट दी है। सीमा पर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए बड़ा एक्शन लिया है। इजराइल ने जॉर्डन वैली के 3 इलाकों में करीब 500 पुरानी बारूदी सुरंगों को विस्फोट कर नष्ट कर दिया। इनमें से कई सुरंगें 1960 के दशक की थीं। इजराइल ने यह कार्रवाई जॉर्डन सीमा पर प्रस्तावित 500 किलोमीटर लंबे सुरक्षा बैरियर के निर्माण के लिए की है। इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक यह सुरक्षा बैरियर हथियारों की तस्करी रोकने, वेस्ट बैंक की सुरक्षा और ईरानी समर्थित खतरों से निपटने के लिए जरूरी है। बी के मुद्दे पर बीजेपी ने आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। 2 तस्वीरें आपके सामने। एमसीडी में आपका प्रदर्शन देखा गया। आपके ऑफिस पर बीजेपी का विरोध आप देख रहे हैं। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आए हैं। और कि जहां पर भीषण सड़क हादसे में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन समेत 3 लोगों की मौत हो गई। एक युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी, जिससे यह हादसा हुआ और इतना भीषण यह हादसा था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार प्रेरणा और उनके दोस्त बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसे का शिकार हुए। प्रेरणा इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। कुछ समय बाद शादी भी होने वाली थी और बर्थडे पार्टी करने गए। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है शराब के नशे में थे ये सभी और गाड़ी बेकाबू हो गई। इंदौर में ट्रक से कार की भीषण टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी, जिससे ये हादसा हुआ। हादसे में बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे प्रखर और एक अन्य युवक मान संधू की मौत हो गई है। अनुष्का राठी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद तीनों शव कार से काट कर निकाले गए। जानकारी के हिसाब से आनंद कासलीवाल, जो कि हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, उनका बेटा प्रखर कासलीवाल, उसका कल जन्मदिन था और ये 4-5 बच्चे कोको फार्म हाउस पर जन्मदिन मना रहे थे। मनाने के बाद वहाँ से निकले, एक ट्रक ने उनको टक्कर मारी और उसमें हमारे पूर्व गृह मंत्री वर्तमान विधायक आदरणीय बाला बच्चन जी की बेटी प्रेरणा, उसका दुखद निधन हुआ। साथ में आनंद कासलीवाल जी के बेटा प्रखर का भी दुखद निधन हुआ और एक युवक जिसका नाम मनसिमरन है, उसका भी दुखद निधन हुआ और 2 बच्चे अभी सीरियस हैं। प्रेरणा समेत सभी दोस्त प्रखर का जन्मदिन मनाकर मऊ स्थित कोको फार्म से लौट रहे थे। उधर हादसे के बाद पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि कार से शराब की बोतल मिली है। सभी के नशे की हालत में होने की संभावना जताई जा रही है। प्रखर कासलीवाल शराब के नशे में था और जब गाड़ी को इंस्पेक्ट किया तो उसमें शराब की बोतलें और ग्लासेस भी मिले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बर्थडे फंक्शन था तो संभवतः ये लोग ड्रंक थे और उसी अवस्था में एक्सीडेंट हुआ। ड्राइविंग सीट पे कौन? ड्राइविंग सीट में प्रखर कासलीवाल ही था, वो खुद ही गाड़ी चला। प्रेरणा कौन है ये? प्रेरणा बच्चन जो है, ये पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी, उनकी सुपुत्री हैं। आमने सामने की टक्कर है, पीछे से जाकर जो अभी तक जांच में पता चला, पीछे से जाके डैश किया गया ट्रक में गया। हादसे के बाद से प्रेरणा और प्रखर के परिवार में मातम पसर गया है। प्रेरणा बच्चन इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद प्रेरणा की शादी भी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज 18। और एमपी में बीजेपी, युवा मोर्चा और यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी अटकी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के 1 महीने बाद भी कार्यकारिणी घोषित नहीं होने से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अपने लोगों को एडजस्ट करने की वजह से लिस्ट में देरी हो रही। वहीं इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि जल्द कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। क्षेत्र का नेतृत्व हो जाए, हर वर्ग का नेतृत्व हो जाए, सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी कार्यकारिणी बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। जेन जी जो जनरेशन आज है इस मध्य प्रदेश के अंदर और देश भर के अंदर, उसको भी साथ लेकर के, हर क्षेत्र के युवा को साथ लेकर के कार्यकारिणी बनाएंगे। सच बात यही है कि युवा भाजपा से छटक चुका है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करो चाहे पूरे देश की बात करो, क्योंकि युवाओं को चाहिए रोजगार और रोजगार भाजपा दे नहीं पा रही है। अध्यक्ष अभी बना है और उसका पूरा मसौदा तैयार हो चुका है, दौरे कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और हमारे यहाँ तो भरमार है। हमारे यहाँ तो पद एक होता है, 1000 लोग दावेदार सामने आ जाते हैं। में प्रतिबंधित मांस की तस्करी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के कर्मचारियों के शामिल होने का आरोप लगाकर कड़े एक्शन की मांग के साथ साथ बुलडोजर एक्शन की भी मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस के लोग बुलडोजर लेकर सड़कों पर उतरेंगे। बता दें कि कल स्लॉटर हाउस में गौकशी की पुष्टि हुई थी। कल हिंदू संगठनों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया था और अब कांग्रेस ने भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की। राजधानी भोपाल में प्रतिबंधित मांस की तस्करी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के कर्मचारियों के शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई के साथ साथ बुलडोजर एक्शन की मांग की है। राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस में गौकशी के जो बात सामने आई थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम हिंदूवादी संगठन हो या फिर कांग्रेस के लोग हो, तब लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि नगर निगम दफ्तर के बाहर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से नगर निगम की अनुमति के जो मिलने के बाद ये स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा था और उसमें कुछ दिनों पहले हिंदूवादी संगठनों ने एक जो पकड़ा था, उस ट्रक पकड़ा था, उसमें गौ मांस मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दो टूक कह दिया। अगर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई नहीं करता तो कांग्रेस के लोग बुलडोजर लेकर सड़कों पर उतरेंगे। मुख्यमंत्री से मांग करते कि इस गो हत्या को बंद करना चाहिए, नहीं तो बुलडोजर लेके हम मुख्यमंत्री निवास को जाएंगे। लेकिन निगम ने अनुमति दी थी, क्या लगता है निगम के अधिकारी भी दोषी हैं? निगम ने किसके कहने पर उस ठेकेदार को टेंडर दिया और कौन लोग शामिल थे, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता का ठेका मिला, ये सारी चीजें उजागर का विषय है। एक तो एक ट्रक पकड़ा गया, ये तो एक बात है, लेकिन लंबे समय से ये ट्रक नहीं है, ये हजारों ट्रक पहले से तस्करी हो रही थी। उधर कांग्रेस की मांग पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा, जो भी आरोपी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम के कर्मचारी भी नहीं बचेंगे। सब अपराधियों के खिलाफ गो तस्करी और गौ माता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा। और जो गोमाता की हत्या पर जो धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हो सकता है, वो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, जेल में सड़ाया जाएगा। जरूरी हुआ तो इनकी संपत्ति तोड़ी जाएगी। भोपाल में 17 दिसंबर को एक ट्रक पकड़ा गया था। ट्रक से 26 टन प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया था। पुष्टि होने पर स्लॉटर हाउस को भी सील कर दिया गया। अब कांग्रेस की ओर से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर इंदौर से, जहां एमवाई हॉस्पिटल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल एनआईसीयू में इलाज के दौरान एक मासूम बच्चे का अंगूठा कटने की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। 2 महीने के मासूम को निमोनिया की शिकायत के बाद भर्ती किया गया था। इसी दौरान आईवी कैन्यूला हटाते समय टेप काटने के दौरान लापरवाही से कैंची लगने पर बच्चे का अंगूठा कटकर नीचे गिर गया और घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया, जिसके बाद बच्चे को आनंद फानंद में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेफर किया तो वहां सर्जरी विभाग ने ऑपरेशन कर अंगूठे को जोड़ दिया।
उधर लापरवाही के आरोप में एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित किया गया, जबकि 3 नर्सिंग इंचार्ज की 1 महीने की सैलरी काटने के आदेश दिए गए हैं। गरीब परिवार है, गरीब परिवार का व्यक्ति है वो, जिसकी उंगली कटी है। अच्छा। हाँ, और अंदर ही, अभी वार्ड के अंदर ही है वो। उसकी उंगली, अंगूठा पूरा काट दिया, अलग ही हो गया है वो, पूरा अंगूठा अलग हो गया उसका। फिर यहाँ से कर लेके भागे वहाँ? हाँ, यहाँ से लेके गए उन्होंने, जो भी दूसरे अस्पताल में जाके उसका ऑपरेशन मतलब जोड़ दिया है, जोड़ के लाके वापस। जो चर्च वार्ड है, जो एमवाई के अंतर्गत आता है, उसमें एक ऐसी घटना हुई और सुपरिटेंडेंट एम्बाइज ने बताया कि एक किसी नर्सिंग ऑफिसर से जो डायनाप्लास्ट है जो बच्चों को लगा था, उसको निकालने के लिए कैनुला चेंज कर रही थी वो। उस समय उसकी बच्चे की इंजरी हो गई उसमें और ये घटना हुई। तो जैसे ही संज्ञान में आया तो सुपरिटेंडेंट को, एम्बाइज जो सुपरिटेंडेंट है, उनको 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच करने को कहा। आज वो संभवतः रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन जो प्रथम दृष्टया लग रहा लापरवाही दिख रही थी, उसके तहत शीघ्र ही, कल ही हमने घटना के 24 घंटे के अंतर्गत ही हमने वो नर्स जिससे वो गलती हुई थी उसको सस्पेंड